तुम सब अपने गले में रस्सी डालकर खुद को छत से लटका लेना, मैं तुम्हें आकर बचा लूंगा। उस खूनी डायरी में लिखे ये ऐसे अल्फाज थे जिनके बहकावे और फरेब में आकर एक ही घर के 11 अफराद ने खुद को फांसी लेकर मौत के घाट उतार दिया। 1 जुलाई 2018, मुकाम सांत नगर, बुरारी, दिल्ली। भाटिया फैमिली का पड़ोसी जब सुबह सुबह अपना किराने का सामान लेने के लिए भाटिया किराना स्टोर पर आता है तो वो देखता है जो किराना स्टोर सुबह 6 बजे ही खुल जाता था आज 10 बजे भी बंद है, जो एक बहुत गैर मामूली बात थी। उसको फौरन तशवीश हुई। पहले तो उसने घर में आवाजें देना शुरू कर दी, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। सारे घर वालों के फोन ट्राई किए, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इन बातों से उसकी परेशानी बढ़ गई और जब उसने घर का दरवाजा खोला तो वो अंदर से लॉक नहीं था। वो सीधा अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। भाटिया खानदान पर कयामत गुजर चुकी थी। उसने देखा कि भाटिया हाउस में जिंदा लोगों की जगह 11 लाशें पड़ी थी, जिनमें 10 छत से इस तरह लटकी हुई थी कि उनके हाथ पीछे बांधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और गले में रस्सी। उस घर की बूढ़ी औरत यानी 77 साला निर्यानी देवी वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने जब उसको ढूंढा तो वो भी उसे एक फर्श पर मुर्दा हालत में पड़ी हुई मिल गई। उनका पड़ोसी गुरचंद सिंह ये सब देख हैरत में आ गया। वो उस घर से भाग निकला। उसने बाहर आकर पुलिस को कॉल की। पुलिस की गाड़ियां शांत नगर की शांत गलियों को चीरते हुए भाटिया खानदान के दरवाजे पर पहुंच गई। जब पुलिस ने अंदर एंटर किया, उन्होंने देखा कि ये एक मामूली क्राइम सीन नहीं था, वो एक कत्लगाह थी, लेकिन एक गैर मामूली कत्लगाह। यहाँ पर कोई स्ट्रगल, कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उस घर के 11 अफराद ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को हर जाविये से देखना था। तफ्तीश शुरू होते ही पुलिस के ज़हन में इनिशियली 3 तरह की थ्योरीज थी। पहली थ्योरी, क्या ये एक मैस मर्डर था, यानी किसी ने 11 अफराद को मौत के घाट उतारा हो, लेकिन घर में जबरदस्ती दाखिल होने का कोई निशान नहीं था और ना ही रॉबरी के कोई असरात थे। सबसे बढ़कर 11 लोगों को बिना किसी शोर शराबे के कत्ल करना नामुमकिन सी बात लगती है। दूसरी थ्योरी उनके पास ये थी कि क्या ये मर्डर प्लस सुसाइड था, यानी उस फैमिली के किसी एक फर्द ने सबको पहले कत्ल किया और फिर खुद सुसाइड कर ली। लेकिन 10 लोगों को इकट्ठा कत्ल करना और ऐसे कत्ल करना कि कोई जोर जबरदस्ती का निशान ना हो, कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि 10 लोग लटके हुए थे और सबके हाथ पीछे बंधे थे। तीसरी थ्योरी पुलिस के पास ये थी कि सब के सब लोगों ने खुदकुशी की है, मगर इसमें बच्चे भी शामिल थे। क्या बच्चे खुदकुशी पर राजी हो सकते थे? ये आंखों पर पट्टियां और हाथ पीछे बांधना ये खुदकुशी का मामूली तरीका नहीं था। पुलिस बुरी तरह उलझन में थी। ये कत्ल था या खुदकुशी? पुलिस को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी। उन्हें घर के पूजा पाठ की जगह पर कुछ ऐसा सबूत मिला जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। उन्हें वहाँ पर मिली पूरी 11 रिटर्न डायरीज, यानी 11 लोग और 11 डायरीज। दरअसल ये डायरीज 2007 से लिखी जा रही थी। जब पुलिस ने उन डायरीज के सफात पलटना शुरू किए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ मामूली हिसाब किताब नहीं है, ये हिदायतनामा यानी कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। उन डायरीज में लिखा था कि फैमिली के किस फर्द ने कहाँ खड़े होना है, कहाँ सोना है और कहाँ खाना है। सबसे अहम बात यह थी कि उन डायरीज में लिखा था कि उस फैमिली के सरबराह यानी ललित को उसके फादर यानी भोपाल सिंह की आवाजें आती हैं, जिनके इंस्ट्रक्शंस पर वो डायरीज लिखता है और उन्हीं इंस्ट्रक्शन पर आगे फैमिली के लोग चलते हैं। पुलिस को अब समझ आ गया था कि ये केस कातिल और मकतूल का नहीं बल्कि अकीदत और वहम का है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सब की नजरें अगले सबूत पर थी, यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट। साइंस ही बता सकती थी कि उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। पुलिस के पास अब वो 3 थ्योरीज थी और 11 डायरीज, लेकिन केस को बंद करने के लिए कोई सबूत जरूर उनको चाहिए था। उन लाशों को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। वहाँ डॉक्टर के एक पैनल ने उन लाशों का पोस्टमार्टम किया। जब उन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसने सबसे पहले मर्डर के नजरिए को मुस्तरद किया, यानी किसी का मर्डर नहीं किया गया था। उन रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि 11 के 11 लोगों की मौत हैंगिंग यानी फांसी की वजह से हुई है और किसी के जिस्म पर भी किसी भी स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब ने अपनी मर्जी से बिना किसी जबर के फांसी को कबूल किया हो। पुलिस को इस बात का भी शक था कि शायद सबको पहले कोई नशीली दवा दी गई हो या जहर दिया गया हो, खासकर बच्चों को, ताकि वो मुजामत ना कर सकें। विस्केरर रिपोर्ट ने इस इम्कान को भी गलत साबित कर दिया। किसी के पेट में भी किसी किस्म का कोई सेडेटिव या जहर मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि 11 के 11 अफराद 15 साल के बच्चों से लेकर 77 साला निर्यानी देवी तक पूरे होशो हवास में थे जब उन्होंने ये अमल किया। जबकि फोरेंसिक टीम घर के अंदर सबूत इकट्ठे कर रही थी, उन्हें वहाँ से भी वही कहानी मिल रही थी। घर में किसी बाहरी फर्द का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, सिर्फ घर वालों के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज में भी किसी अजनबी इंसान को उस घर में दाखिल होते हुए नहीं देखा गया।
सबूत वाज़ेह था, जो कुछ भी हुआ घर के अंदर हुआ और घर वालों ने मिलकर ही किया। उन 11 डायरीज की हैंड राइटिंग को भी एनालाइज किया गया, लेकिन उससे भी यही पता चला कि वो डायरीज या तो ललित की लिखी हुई थी या उसकी भतीजी प्रियंका की। ये साबित करता था कि ये सिर्फ एक शख्स का पागलपन नहीं था, ये एक शेयर्ड बिलीफ था। खानदान के पढ़े लिखे अफराद जैसे प्रियंका, जिसकी एमकॉम के बाद शादी होने वाली थी, उनमें शामिल थी। यानी ये कोई कत्ल नहीं था, ये एक इज्तिमाई खुदकुशी भी नहीं थी, ये एक रिचुअल था, यानी अ रिचुअल गॉन रॉन्ग। अब सवाल ये नहीं था कि किसने मारा, अब सवाल ये था कि क्यों मारा। इन सब का जवाब उन 11 डायरीज में कैद था और उस ज़हनी जाल में जिसने पूरे खानदान को जकड़ रखा था। इसका जवाब उन 11 डायरीज में कैद था। ये सिलसिला 2007 में शुरू हुआ। 11 साल पहले खानदान के सरबराह भोपाल सिंह की मौत के बाद उसके सबसे छोटे बेटे ने अचानक से खामोशी इख्तियार कर ली और वो कई महीनों तक नहीं बोला। अचानक एक दिन उसने ये इंकशाफ किया कि उसे अपने पिता यानी भोपाल सिंह की आवाजें आती हैं और वहीं से इन डायरीज का सिलसिला शुरू हुआ। वो इस बिलीफ में इतना डूब चुके थे कि उनको ये खबर ही नहीं थी कि वो इस अमल के दौरान मर भी सकते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है, उस रात उस अमल से सिर्फ 2 घंटे पहले प्रियंका ने अपनी शादी के लिए ऑनलाइन जोड़े सिलेक्ट किए थे और उसी खानदान की एक फर्द टीना ने सुबह के नाश्ते के लिए दाल भी भिगो कर रखी थी। यानी उन्हें यकीन था कि वो सुबह जरूर उठेंगे और उन्हें ये भी यकीन था कि उस खानदान के सरबराह यानी भोपाल सिंह, जिनकी आवाजें उनको आती थी, वो जरूर उनको आकर बचा लेंगे। वो लोग रियल में मरना नहीं चाहते थे। वो 11 अफराद आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ पीछे बांधे स्टूल पर खड़े हो गए। एक एक करके स्टूल हटते गए, उनके आंखों पर अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो आवाज जो शायद उनकी ज़हनी बीमारी थी, उनको बचाने के लिए नहीं आई और एक ही घर के 11 अफराद उस अंधे बहरे अकीदे की भीड़ चढ़ गए।